जय हिंद प्यारे दोस्तों। आशा करता हूं कि आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में मस्त होंगे। सबसे पहले बी फॉर भूपी चैनल आप लोगों से क्षमा चाहता है, क्योंकि काफी कुछ समय से जो है वो हम क्लास को कंटिन्यू नहीं कर पा रहे थे। कुछ अपराहार स्थिति के कारण, कुछ मेरे अपने काम पड़ने के कारण मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हूं, मैं क्लास नहीं दे पा रहा था। आज से हम कोशिश करेंगे कि जहां पे हम रुके थे वहीं से अपना सिलेबस जो है स्टार्ट करेंगे। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम जो है वो आपका गढ़वाल वंश यानी कि पंवार डायनेस्टी पढ़ रहे थे। पंवार डायनेस्टी में फतेहपति शाह पढ़ रहे थे। आप लोग बी फोर भूपी चैनल में जाके आप सर्च कर सकते हैं चैनल को, वहां पे आप देख सकते हैं। कुछ विद्यार्थी ऐसे भी हैं जो देख रहे होंगे कक्षाओं को, ठीक है, और उनको पता है कि फतेहपति शाह पे जो है सिलेबस खड़ा हुआ है। वहीं से हम कंटिन्यू आगे की सोचेंगे, ऐसे ही धीरे धीरे खत्म करेंगे। आशा आप लोगों से ये करता हूं कि चाहे वो आपका चंद्रवंश हो यानी कि चंद्र डायनेस्टी हो, या फिर आपका पौरव डायनेस्टी हो, या फिर आप पहले उससे पहले कुछ में कुड़िंद वंश हो, कुड़िन डायनेस्टी हो, या फिर आपका कत्यूरी डायनेस्टी हो, ये सब कुछ, या आपका उत्तराखंड के इतिहास काल कालखंड जो है प्रागैतिहासिक काल, या फिर आपका आदि ऐतिहासिक काल, ये हो, ये सब कुछ आप लोगों को मैंने पढ़ा रखा है बी फोर भूपी चैनल में। आई थिंक जो है 50 क्लासें हो चुकी है। तो 50 क्लासों के अंतर्गत जो मैंने क्लासें पढ़ाई है उसमें कुछ उत्तराखंड ज्योग्राफी पढ़ाई है, और उत्तराखंड हिस्ट्री तो है ही जो हम अभी पढ़ने जा रहे हैं, या फिर उससे पहले इंडियन पॉलिटी की भी कुछ क्लासेस है। तो ऐसे ही हम अपने सिलेबस को जो है वो धीरे धीरे यहां से कंटिन्यू करने की सोचेंगे। उस चीज के लिए मैं क्षमा चाहता हूं, जो चीज मैं क्लासे नहीं दे पा रहा जिस चीज के लिए, ठीक है, क्योंकि अपराधिक कारण कुछ अपना काम पड़ गया था मेरा, ठीक है। कंटिन्यू करने की सोचेंगे। चलो आज हम पढ़ने वाले हैं, वो हम पढ़ने वाले प्रदीप शाह, यानी कि प्रदीप शाह से जो अगर हम थोड़ा सा पहले की बात करें, क्या बात कर रहे हैं, आज कौन सा पढ़ेंगे आप बोलेंगे, तो सर आप प्रदीप शाह पढ़ेंगे। प्रदीप शाह, देखिए प्रदीप शाह का मतलब, इससे पहले हमने पढ़ा था राजा, राजा कौन सा, फतेहपति, फतेहपति शाह। पढ़ा या नहीं पढ़ा आप लोगों को यह भी पता होगा। इससे थोड़ा पहले जाएंगे तो पढ़ा था पृथ्वीपति शाह, पृथ्वीपति शाह, ठीक है। सुलेमान सिको ने जिसके द्वार में शरण ली थी, ठीक है। ये सब कुछ मैंने आप लोगों को पढ़ा रखा है, ठीक है। ये पति, ठीक है, ये शाह हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद ये है कि जितना भी मैंने पढ़ा दिया है वो आप लोगों को कंटिन्यू जो है वो आपके दिमाग में होना चाहिए, पॉइंट टू पॉइंट, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से जो मैंने पढ़ा रखा है इससे बाहर नहीं आने वाला है, ठीक है। अगर मैं राजा पृथ्वीपति शाह से पहले की थोड़ा सा बात करूं तो राजा महीपति शाह पढ़ा था, यानी कि महीपति शाह, ठीक है। इससे पहले हमने ये पढ़ा था, ठीक है। ऐसे ऐसे हमने सारे वंश जो है वो पढ़ रखे हैं, जितने वंश हमने गढ़वाल के पढ़ लिए हैं, ठीक है। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रदीप शाह को, ठीक है। थोड़ी सी मैं अगर पीछे के सिलेबस की बात करूं तो यहां पे आप लोगों को पता होगा कि जो फतेहपति शाह है, क्या मैं फतेहपति शाह को गढ़वाल का शिवाजी बोल सकता हूं? जी भैया, यानी कि क्या बोलूंगा, गढ़वाल, थोड़ा सा बस दोहरा रहा हूं मैं, गढ़वाल का शिवाजी है, बिल्कुल गढ़वाल का शिवाजी बोला था मैंने इसको। गुरु गोविंद की भांति घोड़े पर बैठे हुए चित्र का वर्णन मिलता है किसका? फतेहपति शाह का। और मती राम ने फतेहपति शाह के समय को स्वर्णकाल माना था। आपको याद होगा कि 1689 की बात है जब आपका एक युद्ध होता है, कौन सा युद्ध? भगेणी का युद्ध, भगेणी, ठीक है, यानी कि भगेणी का युद्ध। तो यहां पे भगेणी का जो युद्ध हुआ था वो गुरु विलास के अनुसार, यानी कि किसके अनुसार? गुरु विलास के अनुसार, विलास के अनुसार, यानी कि गुरु विलास के अनुसार जो भगेणी का जो युद्ध हुआ था वो आपका गुरु गोविंद सिंह वर्सेस किसके बीच में हुआ था? यानी कि गुरु गोविंद सिंह के बीच में और आपका फतेहपति शाह के बीच में हुआ था, यानी फतेहपति शाह के बीच में। ये बात कर रहा हूं मैं सिर्फ फतेहपति शाह की, क्योंकि प्रदीप शाह से थोड़े से पहले का शासक है ये। अब बात यह जाती है, इसको आपका क्या बोला जाता है?
गढ़वाल का, यानी कि आपका गढ़वाल का क्या मैं अकबर बोल सकता हूं? जी भैया, अकबर बोल सकता हूं, गढ़वाल का अकबर बोला था मैंने। समुद्रगुप्त की भांति इसके मुद्रा लेख भी मिले थे। किसकी भांति? यानी कि समुद्रगुप्त की भांति, समुद्रगुप्त की भांति। एक बात बताओ, जो अकबर, मुगल शासक अकबर और गुप्त साम्राज्य के समुद्रगुप्त की भांति, और आपका गढ़वाल का छत्रपति शिवाजी महाराज की जैसे जिसको माना जाता है गढ़वाल में, वो शासक क्या अपने में कोई कम होगा? बोलेंगे नहीं भैया। ठीक है, अब आप लोगों को इतना ध्यान होना चाहिए। अगर मैं बात करूं कि जो फतेहपति शाह था, इसके दरबारी कवि कौन कौन थे? बोलेंगे रत्न कवि था, और आपका छेमराज था, और आपका मतीराम हुआ करता था। ये इसके कौन हुआ करते थे? दरबारी कवि। ठीक है, जो आपका रत्न कवि था, इसने ही फतेह प्रकाश जो है, इसका एक ग्रंथ था आपका फतेह प्रकाश। ठीक है, ये सब कुछ मैंने आप लोगों को जो है वो वहां पे पढ़ा रखा है। आप बी4 भूपी चैनल में जाना और फतेहपति शाह को वहां पे सर्च करना। ठीक है, आज जो हम कंटिन्यू करने वाले हैं वो करने वाले हैं हम राजा प्रदीप शाह, यानी कि राजा प्रदीप शाह, ये पढ़ने वाले हैं। टॉपिक आज का ये रहेगा। मुझे एक चीज बताना जरा, कि जो आपका राजा प्रदीप शाह है, इसका टोटल शासक कब से कब तक रहा था? यानी कि राजा प्रदीप शाह, आप लोगों को एक चीज बताया था मैंने कि जो गढ़वाल के शासक हुआ करता था, इनका वर्णन कुछ हमें सिक्कों से प्राप्त होता है। ठीक हो जाएगा, यानी कि कुछ प्रदीप शाह का भी कुछ सिक्के मिले थे जो आपके लखनऊ संग्रहालय में रखे हुए थे। उनके आधार पर इसका शासनकाल जो है वो रखा गया है। यानी कि किसके आधार पर? सिक्कों के आधार पर। ठीक है, प्रदीप शाह, इसका शासन काल, ठीक है, इसका जो टोटल शासक चला था वो आपका 1717 से आपका 1757 तक चला था। बोलेंगे जी भैया, अगर इसका शासनकाल 1717 से लेकर के आपका 1757 तक चला, ठीक है, किसका? प्रदीप शाह का, तो ये किस बेस पे चला, यानी कि किस आधार पे चला? तो बोलेंगे यानी कि किस आधार पे, मैं यहां पे आधार लिख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। यानी कि आधार क्या था? ठीक है, यानी कि दोस्त आपका सिक्के थे, सिक्कों के आधार पर। शॉर्टकट लिख रहा हूं मैं, ठीक है, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि प्रदीप शाह का शासनकाल 1757 की 1717 से लेकर 1757 तक, यानी कि प्रदीप शाह का शासनकाल 1717 से 1757 के आधार पर, 1757 के, ठीक है, आधार पर इनके सिक्कों के आधार पर जो है इसका शासनकाल चला था। और ये जो सिक्के हैं, ये सिक्के जो है आपके, ये कहां रखा गया आपका? तो बोलेंगे लखनऊ संग्रहालय, यानी कि संग्रहालय में। अब एक चीज बताऊं, यहां से बिल्कुल शॉर्ट बन गया। कैसे? प्रदीप शाह का शासनकाल कितना है? बोलेंगे 1717 से 1757। ठीक है, किस आधार पर? आधार क्या था? बोलेंगे सिक्कों के आधार पर था। ठीक है, कहां से पता चला? सिक्कों से पता चला। ये कहां रखे हुए थे? आपके लखनऊ संग्रहालय में रखे हुए। बिल्कुल शॉर्ट बन गई ये बात। ठीक है, पर दूसरी बात ये आ जाती है कि प्रदीप शाह के दान पात्र के आधार पर इसका जो शासनकाल था वो 1770 से लेकर के आपके 1772 था। यानी कि दान पात्र के आधार पर, बोलेंगे दान पात्र के आधार पर, दान पात्र के आधार पर इसका जो आपका शासनकाल था, शासन काल, ठीक है, वो दोस्त आपका कितना तक? 1717 से लेकर के आपका, यानी कि 1772 तक। ठीक है, 1717 से लेकर के आपका 1772 के आसपास तक इसका जो है वो आपका दान पात्र के आधार पर इसका शासनकाल रहा था। अब बात ये आ जाती है, जो आपका प्रदीप शाह है, प्रदीप शाह, ये तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं यहां पे कि इसकी संरक्षिका कोई ना कोई रही होगी, है ना। इसको मैं मिटा रहा हूं, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसको मैं मिटा रहा हूं।
ठीक है। यानी कि यहां से बात कर रहा हूं मैं इसकी संरक्षिका। आप मुझे जरा थोड़ा सी पीछे जाता हूं मैंने आप लोगों को बताया था पृथ्वीपति शादी। अभी थोड़ा सा ध्यान देना यहाँ पे कि पृथ्वीपति शाह, मैं क्या लिख रहा हूं वो ध्यान देना। दूसरा आपका यहाँ पे महीपति शाह, पृथ्वीपति शाह के बाद फतेहपति शाह, सॉरी फतेहपति शाह, इसकी बात कर रहा हूं मैं। अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो आपका प्रदीप शाह, प्रदीप शाह। ध्यान से सुनना मेरे दोस्त, मैं क्या बोलने जा रहा हूं। इनकी सबकी मुझे जरा संरक्षिका बताना है, इनकी संरक्षिका जरा बताएंगे, यहां पे कोशिश करेंगे क्योंकि कभी पेपर में जो है वो पूछा जाता है। तो बोलेंगे पृथ्वीपति शाह की जो संरक्षिका थी वो कौन हुआ करती थी, बोलेंगे महारानी कर्णवती हुआ करती थी। ठीक है, यानी कि महारानी कर्णवती, ठीक है, जिसने मुगलों की क्या कटवा दी थी, नाके कटा दी थी। 1635 के आसपास में शायद जो है वो नौजाद खान ने क्या किया था, दून पर जो है वो घुसने की कोशिश की थी, तो इसने क्या की थी, उनके नाके कटवा दी। ठीक है, फतेहपति शाह। तो और फतेहपति शाह की जो है वो संरक्षिका कौन हुआ करती थी, बोलेंगे जरा कोशिश करेंगे बताने की। जो फतेहपति शाह की संरक्षिका हुआ करती थी वो राजमाता कटौजी हुआ करती थी। ठीक है, क्या हुआ, राजमाता कटौजी। ठीक है, राजमाता कटौजी। और प्रदीप शाह की संरक्षक कौन थे, कनक देवी, कनक देवी। मेरी बात समझ में आ रही है, ये इनकी संरक्षिकाएं थी। ठीक है, तो यहां पे मैं लिख सकता हूं यानी कि संरक्षिका, संरक्षिका। इसकी संरक्षिका कौन हुआ करती थी, बोलेंगे तो कौन हुआ करती, कनक देवी, कनक देवी, सॉरी ये ठीक है, कनक देवी। ठीक है, अगर इसके पिता की बात करूं मैं तो इसके पिता का नाम क्या हुआ करता था, बोलेंगे सर जी इसके पिता का नाम था दिलीप शाह। तो दिलीप शाह। ठीक है, अगर मैं यहां पे इसकी बात करूं दीवान कौन, हाँ इसके दीवान कौन थे, तो बोलेंगे सर जी इसके दीवान थे आपके रघुपति चौथ। ठीक है, ये चीजें आप जो है वो नोट कर लेना। ठीक है, और इसके वजीर की बात करूं मैं, वजीर की, तो चंद्रमणि डंगवाल ऑब्लिक टू रंगी विस्ट, ये इसकी क्या हुआ करते थे, बोलेंगे वजीर। अच्छा जी, अगर मैं इसके दीवान की कौन हुआ करते थे, रघुपति चौथ हुआ करते। ठीक है, इसके वजीर का नाम क्या हुआ करते थे, चंद्रमणि। जो चीजें मैं आप लोगों को यहां पे लिखा रहा हूं ये चीजें आपके लिए जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि इसके बक्सी की बात करूं मैं, ठीक है, यानी कि इसके बक्सी कौन हुआ करते थे। ठीक है, बक्सी, इसकी बक्सी हुआ करते थे अरविंद, सॉरी अरविंद भी हुआ करता, अरविंद से भी हुआ करते थे। और इसकी बक्सी का नाम विद्याधर हुआ करते थे। यानी कि जो इसके बक्सी हुआ करते थे वो विद्याधर हुआ करते, ऑब्लिक अरविंद सिंह हुआ करते। ठीक है, अरविंद सिंह। ठीक है, ये इसके बक्सी हुआ करते थे। इसके दरबार में कौन हुआ करते थे, मेधाकर शर्मा हुआ करते थे। ठीक है, यानी कि दरबारी, इसके दरबारी कवि लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, कवि, तो इसके दरबारी कवि कौन हुआ करते थे, बोलेंगे मेधाकर शर्मा। मेधाकर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। ठीक है, शर्मा आ रखा है, एक बार पेपर में भी आ रखा है। जो आपके मेधाकर शर्मा हुआ करते थे इसके दरबारी कवि, मेधाकर शर्मा ने रामायण प्रदीप की रचना भी की थी। ठीक है, यहां पे लिखेंगे रामायण प्रदीप की रचना किसने की थी, मेधाकर शर्मा। तो यहां पे मैं अलग लिख रहा हूं। ठीक है, मेधाकर शर्मा ने, ठीक है, मेधाकर शर्मा ने रामायण प्रदीप की रचना की। ठीक है, प्रदीप आ रखा था पेपर में, प्रदीप की क्या की थी, रचना। ठीक है दोस्त, इस चीज को भी जो है आप याद रखना। ठीक है, मेधाकर शर्मा ने जो है वो रामायण प्रदीप की रचना की थी। ठीक है, अब बात यह आ जाती है कि प्रदीप शाह ने जो है वो अपनी राजधानी जो है वो नवादा से हटा करके कहां कर दी थी, धामवाला कर दी थी। यानी कि प्रदीप शाह ने क्या की थी,
वो अपनी राजधानी थी इनकी दून से हटा करके कहां कर दी थी, आपकी धामुवाला कर दी थी। यहां पे लिखेंगे या फिर मैं यहां पे लिख देता हूं, ठीक है, यहां पे। अब बात यह आ जाती है कि जो प्रदीप शाह की राजधानी थी, या फिर मैं यहीं पे लिख देता हूं, आज दिख जाएगा ना, जो आपके प्रदीप, ठीक है, प्रदीप शाह की, प्रदीप शाह ने, या तो इन लिखना, ने दून के धामोवाला से, धामोवाला से अपनी राजधानी हटाकर कहां कर दी थी, धामोवाला कर दी, ठीक है, यहां पे लिख रहा हूं मैं, कहां कर दी थी आपकी, धामोवाला कर दी थी, ठीक है दोस्त, ये चीज भी आप लोग जो है वो ध्यान रखना। यानी प्रदीप शाह ने अपनी राजधानी धामोवाला से हटा करके, ठीक है, यानी कि धामोवाला से हटा करके नवादा, नहीं नवादा होगा दोस्त यहाँ पे, ठीक है, नवादा से हटा करके, ठीक है, नवादा से हटा करके कहां करती थी, आपके धामोवाला कर दी थी, ठीक है। तो इस चीज को भी जो है आप लोग ध्यान रखना। यहां पे कुछ नहीं है, जो चीज मैं यहां पे लिखा रहा हूं ऐसे ही आप भी जो है वो पॉइंट बाय पॉइंट बनाते जाना, ठीक है, जैसे जैसे मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए पॉइंट बना रहा हूं। अब ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो प्रदीप शाह था, ऐसा मत सोचना कि ये सब कुछ सर आपने इतना सारा क्या दिखा दिया। देख प्रदीप शाह का, इसका शासनकाल था 1717 से लेकर के आपका 1757 तक था। यानी कि किस आधार पे था, बोलेंगे इसके सिक्कों के, तो सिक्के कहां पे रखे हुए आते हैं, आपके लखनऊ संग्रहालय में रखी हुई है, ठीक है। इस चीज को भी आप जो है वो ध्यान रखना, ठीक है। दूसरी बात आ जाती है यहाँ पे, दान पात्र के आधार पर जो है इसका शासनकाल 1770 से लेकर 1772 तक रखा गया है। इसकी जो संरक्षिका हुआ करती थी वो आपकी कनकदेवी हुआ करती थी, जिसके पिता का नाम था दिलीप शाह हुआ करते थे। या फिर इसके वजीर का नाम चंद्रमणि हुआ करता था, चंद्रमणि गंगुआर, और आपका रंगी बिष्ट हुआ करता था। या फिर इसके दीवान कौन हुआ करते थे, तो रघुपति चौथ हुआ करते थे। इसके बक्सी का नाम क्या था, विद्याधर डोभाल और आनंद सिंह हुआ करते थे, ठीक है। दरबारी का भी मेधाकर शर्मा, जिसने प्रदीप रामायण प्रदीप की रचना भी की थी, ठीक है, पेपर में आया था ये। मेधा प्रदीप शाह ने अपनी राजधानी दून के, ठीक है, दून के कहां से, नवादा से हटा करके आपकी धामोवाला कर दी थी। अब यहां से जो ये चीज पढ़ा दिया, अब यहां से जो पढ़ाऊंगा वो अच्छे से सुनना। अब यहां से जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि प्रदीप शाह, प्रदीप शाह, ठीक है, यहां से ध्यान से पढ़ना। प्रदीप शाह के समय जो आपका कुमाऊं था, कुमाऊं में किसका शासक था, यानी कि किसका शासक था, नंबर एक बात, शासक, ठीक है, शासक था, ठीक है। एक बात आप लोग ये ध्यान रखना, तो यहां पे जो शासक हुआ करता तो वो कहता था कल्याण चंद चतुर्थ, ठीक है, कल्याण चंद चतुर्थ, इसका शासनकाल हुआ करता था। आप लोगों को पता है कि जो आपका कल्याण चंद चतुर्थ का शासक काल हुआ करता था, ध्यान से सुनना, वो शासक काल था 1730 से लेकर के आपका 1747 के आसपास में। ये शासक काल आप लोगों को ध्यान होगा, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो ये शासक काल था आपका कल्याण चंद चतुर्थ का शासन काल था, ठीक है। इसके शासक काल के समय यहां पे जो 1700, यहां पे लिख देता हूं मैं, ठीक है, यानी कि 1743 के आसपास में यहां पे अगर मैं बात करूं आक्रमण की, तो आक्रमण किसने किया, बोलेंगे गुरुजी यहां पे आक्रमण किया था आपका रोहिलों ने, ठीक है, कटेहर के रोहिलों ने जो है यहाँ पे क्या किया था, आक्रमण किया था। ध्यान से सुनना, आप लोगों को जब मैंने पढ़ाया था कल्याण चंद चतुर्थ, ठीक है, तो यहां पे इसका टोटल शासनकाल 1730 से लेकर के आपके 1747 के आसपास में हुआ करता था। तो जब इसका शासनकाल कल्याण चंद चतुर्थ, थोड़ा सा आप लोगों को पता है कि अनपढ़ प्रकार का राजा हुआ करता है, डोटी के नरेशों के यहाँ, डोटी के राजाओं के यहाँ क्या करता था, नौकरी करता था डोटी पर, कल्याण चंद यानी कि कल्याण के नाम से आप लोगों को ये बताया था मैंने, क्योंकि ये थोड़ा क्या हुआ करता था, अनपढ़ राजा हुआ करता था ठीक है। इसके समय पे जो आक्रमण किया वो आक्रमण सरदार अली मोहम्मद खान ने किया था, ठीक है, आपको वहां पे पढ़ा रखा मैंने जब चंद्रवंश को लेंगे आप। तो
सरदार अली मोहम्मद खान ने किया था। यहां पे मैं आप लोगों को इसको मिटा दूंगा, थोड़ा सा यहां पे कोशिश करना, ठीक है, समझने की, ठीक है। यानी कि इसका यहां बात कर रहा हूं मैं, ये किसका शासनकाल है, तो कल्याणचंद चतुर्थ का शासनकाल है। अगर मैं यहां पे बात करूं तो 1743, यानी कि 1743 की बात करूं, या फिर आपका 44 के आसपास में जो यहां पे आक्रमण किया था, वो दोस्त आपका आक्रमण किसने किया था, बोलेंगे वो आक्रमण किया था, किसने किया था, सरदार अली मोहम्मद खान, यानी कि सरदार सरदार रोहिलों के था, ठीक है, रोहिलों ने, सरदार अली मोहम्मद खान, ठीक है, इसने क्या कहते हैं यहाँ पे आक्रमण किया था, ठीक है, 1743-1744 के आसपास में। क्योंकि यहाँ पे जब प्रदीप शाह शासन गढ़वाल का शासक था, तो जब इसके जो कल्याणचंद है, यहाँ पे जब रोहिलों ने आक्रमण किया था इस पे, तो इसकी मदद किसने की थी, कुल मिला के मदद की थी प्रदीप शाह ने, कितने की, 3 लाख रुपए की, ठीक है, इनके बीच में जब संधि हुई थी। तो यहां पे सरदार अली मोहम्मद खान ने जो है वो आक्रमण कर लिया था, ठीक है, इस चीज को भी आप ध्यान रखें, क्योंकि ये थोड़ा सा बोलते ना कि अनपढ़ प्रकार का राजा हुआ करता था, ठीक है। तो यहां पे इसकी मदद किसने की थी, कल्याणचंद की, बोलेंगे प्रदीप शाह ने की थी। तो 1743-1744 के आसपास में इन्होंने क्या कर दिया था, आक्रमण किया था। इसने मोहम्मद शाह रंगीला के लिए जो है वो आपके यहाँ पे जो रोहिलों पर जब आक्रमण किया था, रोहिलों के लिए शाह जो आपके यहाँ पे हुआ करता था, मोहम्मद शाह रंगीला, ठीक है, इसके लिए क्या किया था, आपका जागेश्वर मंदिर से क्या लिया था, यानी कि जागेश्वर मंदिर से क्या लिया था, इसने आपका ऋण लिया था, ठीक है। जागेश्वर मंदिर आप लोगों को ध्यान होगा, मुझे बताएंगे जरा कि जागेश्वर मंदिर कहां पड़ता है, बोलेंगे जागेश्वर मंदिर जो पड़ता है आपका, वो पड़ता है आपका अल्मोड़ा में, बताया सर आपने, यानी कि अल्मोड़ा, ठीक है। जागेश्वर मंदिर कहां पड़ता है आपका, अल्मोड़ा में पड़ता है। अच्छा, जो जागेश्वर मंदिर अल्मोड़ा में पड़ता है, 124 छोटे बड़े मंदिरों का समूह है दोस्त, 124 छोटे बड़े मंदिरों का समूह है। ये किस शैली में बना हुआ दोस्त आपका, यानी कि केदार शैली में बना हुआ है। आप लोगों को सब कुछ मैंने पढ़ा रखा है, ठीक है, केदार शैली में बना हुआ है, ठीक है। और जो जागेश्वर मंदिर ये किस नदी के किनारे है, तो जाड़गंगा के नदी के किनारे, यानी कि जाड़गंगा नदी के किनारे है, ठीक है। सरयू जो है आपका, सरयू नदी की, ये जाड़गंगा किसकी सहायक नदी है, तो सरयू की दोस्त, ये चीज सब कुछ पढ़ा रखा है मैंने, ठीक है, एक वीडियो में पढ़ाया था मैंने आप लोगों को, ठीक है, सरयू की। और जो आपका जागेश्वर मंदिर है, ये आपका इस पुराणों में इसको हाटकेश्वर या नागेश्वर भी बोला गया है, 8वें ज्योतिर्लिंग को नागेश्वर बोला गया है, ठीक है। और जो जागेश्वर मंदिर है, इसकी जो आपकी कमेटी बनी थी, यानी कि आपकी समिति बनी थी, ये आपकी समिति 1914 के आसपास में इसकी क्या बन गई थी, समिति बन गई थी, ठीक है। ये सब कुछ मैं आप लोगों को पढ़ा रखा है। अगर इसका सबसे पुराना मंदिर बोले तो मृत्युंजय का मंदिर, अगर सबसे बड़ा मंदिर बोले, विशाल मंदिर बोले, तो दीनदेश्वरा का मंदिर, ठीक है। ये सब कुछ जो है मैंने आप लोगों पर, इसके जब द्वार पे देखेंगे तो नंदी और स्कंदी की मूर्तियां बनी हुई है, ठीक है। और इसमें आपका जैसे कुबेर हो गया, नौ दुर्गा हो गया आपका, या पंचकेदार मंदिर हो गया, ये सारे मंदिर यहाँ पे हैं। एक आपने सुना होगा पुष्ट देवी का मंदिर, तो यहाँ पे जागेश्वर में पुष्ट देवी का मंदिर है, वो किस शैली में बना हुआ है, तो बोलेंगे वल्लभी शैली में बना हुआ है, ये भी आपका जागेश्वर में है, ठीक है। तो ये सब कुछ दोस्त मैंने आपको पढ़ा रखा है, जैसे आपका हाटकेश्वर मंदिर है, ये सब कुछ पढ़ा रखा है, ठीक है। ये मंदिर की बात यहाँ पे, तो इसने जो है 124 मंदिरों, छोटे बड़े मंदिरों का समूह है, तो यहाँ से ऋण किसने, अच्छा मुझे क्वेश्चन का आंसर बताएंगे जरा, कि जो आपका जागेश्वर मंदिर है, वो किस चंद्र राजाओं का की मूर्तियां जो है जागेश्वर मंदिर में मिलती है, कौन से चंद्र राजाओं की मूर्तियां जो है वो जागेश्वर से मिलती है, बोलेंगे दीपचंद की मिलती है, और आपके दूसरा हो जाएगा आपका तिरमल चंद की मूर्तियां जो है वो जागेश्वर मंदिर से मिलती है, ठीक है। जागेश्वर मंदिर से किन दो चंद्र राजा ने, तो दीपचंद और आपका तिरमल चंद की मूर्तियां मिलती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आते हैं पेपर में ये, ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखना। तो यहां से जो है इसने क्या लिया था, आपका ऋण लिया था, किसने लिया था ऋण, बोलेंगे कल्याणचंद चतुर्थ ने लिया था। इसने कहां से लिया था, जागेश्वर मंदिर से लिया था, ठीक हो जाएगी बात, जागेश्वर मंदिर से लिया था। तो इसकी जो मदद की थी, मदद मैं ऐसे लिखूंगा मदद, वो किसने की थी आपकी, प्रदीप शाह ने,
शाह ने, ठीक है। इस पे कितने का टैक्स लगाया था, यानी कि 3 लाख का क्या लगाई थी, संधि हुई थी जब इनके बीच में, तो 3 लाख की बात हुई थी, ठीक है। इस चीज को भी आप जो है वो ध्यान रखना। ठीक है, थोड़ा पानी पी लेते हैं, ठीक है। तो यहां पे आप लोगों को ये बताते मैंने, यानी कि इसकी मदद किसने की थी, प्रदीप शाह ने। और आप लोगों को ये ध्यान में रखना है कि वह गढ़वाल का कौन सा राजा है जो चंद डायनेस्टी और पंवार डायनेस्टी की मित्रता के लिए जाना जाता है, वो जाना जाता है आपका प्रदीप शाह को, ठीक है। यहां रखना, पंवार पंवार व चंदों की मित्र, ठीक है, मित्रता के लिए जाना जाता है। किसको जाना जाता है, किसको, प्रदीप शाह, यानी कि प्रदीप शाह। ये तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि प्रदीप शाह को पंवारों और चंदों की मित्रता के लिए जाना जाता है। पंवार वंश और चंद वंशों की मित्रता के लिए किस शासक को जाना जाता है, किस गढ़वाल शासक को जाना जाता है, ठीक है। तो आप बोलेंगे प्रदीप शाह को जाना जाता है। प्रदीप शाह की दो आपकी क्या मिलती है, मुद्राएं मिलती है, या फिर आपका तिमासी जिनको बोला जाता है, ठीक है। प्रदीप शाह की दो मुद्राएं मिलती हैं, ठीक है। यहां पे लिखेंगे प्रदीप प्रदीप शाह की दो मुद्राएं, या लिखना, या तिमासी। जो प्रदीप शाह हुआ करता था, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। ये पंवार और चंदों की मित्रता के लिए जाना जाता है, ठीक है। तिमासी, तिमासी जो मुद्राएं मिल जाती है, तिमासी मुद्राएं, ठीक है। ये कहां रखी गई है, आप ये रखी गई है लखनऊ संग्रहालय में, लखनऊ लखनऊ संग्रहालय संग्रहालय में रखी है, ठीक है। ये लखनऊ संग्रहालय में रखी हुई है, ठीक है दोस्त। ये चैप्टर यहीं पे आज का जो है वो क्लोज होता है। या एक और लिखते हैं, जो प्रदीप शाह होता है, प्रदीप शाह के समय पर जो आपका रघुपति चौथ होता था, तो रघुपति चौथ ने सबलीगढ़ का निर्माण भी करवाया था, ठीक है। रघुपति चौथ ने जो है वो आपका सबली क्या कहता, गढ़ का क्या कहता, निर्माण, ठीक है। रघुपति चौथ ने जो है वो सबलीगढ़ का निर्माण करवाया था। 2 मिनट जरा यहाँ पे देखना अच्छे से, ठीक है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ। यह सबलीगढ़ का उल्लेख मिलता है, ठीक है। सबलीगढ़ का निर्माण, सबलीगढ़ का उल्लेख लिखना है, यहाँ पे उल्लेख मिलता है, सबलीगढ़ का उल्लेख, ठीक है। चल नहीं रहा, ठीक है। यहां से ध्यान से सुनना आप, ठीक है, जल्दी से कोशिश करना समझने की, ठीक है। जो आपका राजा प्रदीप शाह था, ध्यान से सोचना आप, इसका टोटल शासनकाल 1717 से लेकर आपका 1757 तक चला था। किस आधार पर, सिक्कों के आधार पर। कहां रखे हुए, लखनऊ संग्रहालय में रखे हुए। दूसरी, जो प्रदीप शाह था, इसके दान पात्र के आधार पर इसका शासनकाल 1717 1717 से लेकर 1772 के इर्द गिर्द में बताया गया था, ठीक है। इसके दान पात्र के आधार। संरक्षिका कौन थी, कनक देवी हुआ करती। पिता का नाम क्या था, दिलीप शाह हुआ करता था। इसके दीवान का नाम क्या था, रघुपति चौथ हुआ करता था। इसके वजीर कौन हुआ करते थे, तो ध्यान से सुनिए, इसके वजीर तो हुआ करते आपका ये हुआ था चंद्रमणि डंगवाल हुआ करते थे, आपका रंगी बिष्ट हुआ करते थे। इसके दरबारी कौन हुआ करते थे, मेधाकर शर्मा, जिसने क्या किया था, प्रदीप रामायण की भी रचना की थी, पेपर में आ रखा, ठीक है। इसने अपनी जो राजधानी हुआ करती थी, ठीक है, वो राजधानी कहां से हटा दी थी, नवादा से हटा करके आपका कहां कर दी थी, आपकी धामवाला कर दी थी, ठीक है। नवादा से हटा करके धामवाला कर दी थी। प्रदीप शाह के समय कुमाऊं में किसका शासक हुआ करता था, वो हुआ करता था आपका कल्याणचंद चतुर्थ। कल्याणचंद चतुर्थ वही शासक हुआ करता था जो तो अनपढ़ हुआ करता था। डोटी पर जो कल्याण नाम से जो है वो शासक कर रहा था। 1700 कितने हुआ इसका शासक, 1730 से लेकर के 1747 के आसपास में इसका शासनकाल हुआ करता था, ठीक है। अन्य बड़े प्रकार का राजा हुआ करता था। 1743 और 1745 में यहाँ पे रोहिलों ने आक्रमण किया था, ठीक है। और 1743 से 44 पर यहाँ पे वो सरदार अली मोहम्मद खान ने जो है यहाँ पे आक्रमण किया था, ठीक है। तो जब इसने आक्रमण किया था तो यहाँ पे मोहम्मद शाह रंगीला के लिए इसने जागेश्वर मंदिर से भेंट लिया था। जागेश्वर मंदिर हुए जो आपका 124 अल्मोड़ा में पड़ता है, 124 छोटे बड़े मंदिरों का ये क्या हुआ करता था, समूह हुआ करता था जागेश्वर मंदिर, ठीक है। सब कुछ मैंने पढ़ा रखा है, ठीक है। केदार शैली में बना हुआ है, सरयू की सहायक नदी जाट गंगा के तट पर बना हुआ है ये, ठीक है। ये सब कुछ मैंने आप लोगों को वहां पे पढ़ा रखा है, ठीक है।
अब उसके बाद क्या आ जाता है, जब इसने 1743-1700 में रोहिलों का आक्रमण तो 3 लाख रुपए की इनके बीच में संधि हुई थी, तो इन्होंने क्या किया था, प्रदीप शाह ने क्या की थी, इनकी मदद की थी। ठीक है, आएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, पंवार और चंदों की मित्रता के लिए वह गढ़वाल का शासक कौन हुआ करता था, तो बोलेंगे सर जी प्रदीप शाह हुआ करते। प्रदीप शाह की 2 ताम्र मुद्राएं या तिमासी जो है वो लखनऊ संग्रहालय में रखी हुई है। और एक क्वेश्चन ये बन जाएगा आपका कि जो इनके वजीर हुआ करते थे वो आपका रघुपति चौधरी, सबलीगढ़ का उल्लेख भी इन्होंने दिया था इसमें। ठीक है, कल जो हम पढ़ने वाले हैं वो राजा आपका ललित शाह को पढ़ेंगे और आपका जयकृत शाह को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे हम ऐसे ही पढ़ेंगे, जैसे आपका प्रद्युमन शाह हो गया, उसके बाद धीरे धीरे अपने प्रद्युमन शाह हो गया, प्रद्युमन शाह के बाद ऐसे ही धीरे धीरे जो है अपने गढ़वाल वंश को जो है वो खत्म करेंगे। ठीक है, अपनी कक्षाओं को यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे कम पढ़ाया था, इतना छोटा शासक हुआ करता था ये। यहाँ पे जो अगर क्वेश्चन बनेगा तो यहाँ पे इसका ये बन सकता है कि मेधाकर शर्मा, ठीक है, जो इसके दरबारी कवि थे वो मेधाकर शर्मा हुआ करते थे, जिन्होंने रामायण प्रदीप की रचना की थी। एक क्वेश्चन यहाँ बन सकता है, ये क्या बन सकता है कि प्रदीप शाह के समय कुमाऊं में किसका शासक था, तो कल्याण चंद चतुर्थ का हुआ करता था। प्रदीप शाह ने किसकी मदद की, तो कल्याण चंद चतुर्थ की। और चंदों और पंवारों की मित्रता के लिए कौन सा गढ़वाल शासक जाना जाता है, तो प्रदीप शाह को जाना जाता है। यही यहाँ से बनेगा क्वेश्चन बस, इसलिए मैंने यहाँ पे जो है ये चैप्टर यहाँ पे एंड कर दिया है। तो कल पढ़ेंगे हम राजा ललित शाह और उसके बाद जयकृत शाह, उसके बाद आपका प्रद्युमन शाह को। ऐसे ही धीरे धीरे अपनी क्लासों को कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, नमस्कार।